हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम भाई गोविंद सर। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ, एक नए उमंग के साथ। आज हम लोग बेटा आगे का डेरिवेशन करने वाले हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। हम लोग वैद्युत ध्रुव तक निबंध कर चुके हैं, वैद्युत ध्रुव तक पढ़ चुके हैं बेटा, जहां तक आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला टॉपिक आपका है बेटा अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम लोग बेटा निगमन करने वाले हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी का करना है बेटा निगमन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं मेरे पास दो बिंदु आवेश है। एक आपका हो गया बेटा यहां से यहां तक की जो मेरे पास में आवेश है, ये मेरे पास में दो बराबर आवेश है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। यहां से यहां तक की दूरी बेटा कितनी है L, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये भी हो गई L। ठीक है ना। दो आवेश है मेरे पास, कौन कौन से हैं? पहला आवेश है -Q और दूसरा आवेश है बेटा +Q। ठीक है ना। हम मानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा P है। यहाँ पे एक बिंदु P है, इससे R दूरी पर है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद में बेटा क्या है, उसके बाद में यहां से जो बिंदु P की दूरी हो गई वो R+L होगी, और यहां से क्या होगी बेटा मध्य बिंदु से R-L होगी। ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या था, मैं अच्छी स्थिति की बात करता हूं। जब मेरा वैद्युत ध्रुव ऐसे अच्छी स्थिति में रखा है, ऐसे रख दिया गया, मान लो ये वैद्युत ध्रुव रखा गया है। अब यहां पर क्या है, एक आवेश -Q है, एक आवेश +Q है। ठीक है ना। दो आवेश है, एक आवेश -Q, एक आवेश +Q है। इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके अच्छी स्थिति में रख देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना बेटा, गणना करनी है। हम मानते हैं -Q से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु देखो O तक की दूरी कितनी दी हुई है बेटा, R दी हुई है। मुझे कहां तक चाहिए, -Q तक तो दूरी चाहिए। तो हम लोग क्या करें, यदि R में L को जोड़ दें तो हमारे पास यहां -Q तक की दूरी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो हमने कहा -Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R+L। और बिंदु O से हमारी जो दूरी दिया है R दिया है, हमें दूरी कहां तक चाहिए, +Q की चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, R से L को घटा दे तो हमको ये दूरी मिल जाएगी। आप लोग क्या मानोगे, आप कहोगे माना एक वैद्युत ध्रुव AB, एक वैद्युत ध्रुव AB, इसका नाम दे दो AB, AB। ठीक है। माना एक वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, K है। वैद्युत ध्रुव -Q तथा +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना हुआ है। एक वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, K है। जैसे मेरे पास एक वैद्युत ध्रुव है, इसको उठाते हैं ऐसे रख देते हैं अच्छी स्थिति में। अब यहाँ पे एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, इतना क्लियर हुआ। तो अब जब एक तरफ माइनस हो गया एक तरफ प्लस हो गया, तो हमने कहा कि माना एक वैद्युत ध्रुव है AB जिसका परावैद्युतांक K है, इसको हम लोग एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक क्या है बेटा, K है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए -Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, R+L। क्यों, क्योंकि आपको O तक की दूरी R दिया है, हमें यहां तक की दूरी चाहिए, इसमें हम लोग अगर L जोड़ देंगे तो हमको -Q तक की दूरी मिल जाएगी। दूसरी है आपका बिंदु, देखो बिंदु B की +Q से बिंदु P की दूरी, तो +Q से बिंदु P की दूरी हम लोग चाहिए, R हमारे पास O तक है, अगर R से L घटा दें तो हमको मिल जाएगी। मतलब यहां से बिंदु P से बिंदु माइनस जो आपका आवेश है बेटा, जो आपका आवेश है +Q से बिंदु P की दूरी बेटा जो है वो R-L है। R- क्या है, L है। तब हम लोग जानते हैं, तब हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानते हैं इस पर जो तीव्रताएं उत्पन्न हो रही है बेटा, इधर की तरफ E1 उत्पन्न हो रही है और इधर की तरफ E2 उत्पन्न हो रही है। ठीक है। तीव्रताएं क्या उत्पन्न हो रही है, क्रमशः करके E1 और E2 उत्पन्न हो रही है। बिंदु P पर तीव्रताएं कौन कौन सी आ रही है, E1 और E2 आ रही है। ठीक है ना। तीव्रताएं कौन कौन सी आ रही है बेटा, E1 और E2 आ रही है। तब हम लोग जानते हैं
एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। हमारे पास में बिंदु P पर निकालना है E1, तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक, अब उसके बाद K क्यों, क्योंकि परावर्तनांक K है। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा Q1, तो हम लोग कौन सा आवेश लिए हैं, Q लिए हैं -Q, तो यहाँ पे देखो E1 लिया है ना, तो प्लस क्यू लिए हैं, तो यहाँ पे हो गया -Q। उसके बाद देखो ध्यान से E1 की वैल्यू निकालना है। इसके E1 के बीच की दूरी कितनी है, -Q से बिंदु P के बीच की दूरी। अब देखो E1 हमको चाहिए, E1 पहला आवेशीय है, यहाँ पे कितनी दूरी है बेटा, R प्लस L का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में जो आपकी है, ये कौन सी दिशा में बेटा, तो ये है आपका बीपी दिशा में। कौन सी दिशा बेटा, बीपी दिशा में है, ये आपकी बीपी दिशा में है। और आपका ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पी ए दिशा है, पी ए दिशा में। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, जो आपका E1 है वो E2 से क्या है, बड़ा है। E1 क्या है, E2 से बड़ा है, या लिख देंगे E1 इज ग्रेटर देन है किससे, E2 से। तब क्या हो जाएगा, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, तो हो जाएगा E बराबर, E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है बेटा, E1 की वैल्यू मेरे पास आई है, E1 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, E1 की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले बेटा, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे तिरछा गुणा कर लेते हैं। जो कॉमन है कॉमन कर लो, कॉमन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, क्या बचेगा 1/R प्लस L और माइनस 1/R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तिरछा गुणा कर दो बेटा, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का बेटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के पूरे की पावर में होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है बेटा, A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है बेटा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बेटा के, एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है, ये जो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ये हो गया 4AB का 4RL, और बेटा पूरे का कितना हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे की पावर में होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 RL बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर में होल स्क्वायर। ठीक है ना, E बराबर हो जाएगा बेटा, इसको आप सीधा करके लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, इसको लिख सकते हो 2QL इंटू 2R और बटा पूरे का बेटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर में होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये देखो ध्यान से समझो, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, अभी देखो नीचे, तो हो जाएगा इसके जगह पे क्या हो जाएगा P, ये 2 हो जाएगा आगे, या हो जाएगा 2P R बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे की पावर होल स्क्वायर। चूंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P बराबर 2QL। ठीक है बेटा, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा मुझे आज पूरा ये क्लियर करवाना है कि बराबर। अब दो ध्यान से बेटा 2P, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, पहले आपका जो R स्क्वायर है बड़ा है L स्क्वायर की तुलना में, तब L बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इतना जल्दी से आप लोग नोट करो, इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लो बेटा। अब हम लोग इतना नोट कर लो, हो गया। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं चित्र को मिटा करके, जल्दी इतना नोट कर लो बेटा।
नोट करो मुन्ना, इतना नोट कर लो। हो गया बेटा, एक बार फिर से देख लो। अच्छे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या था, मेरे पास एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो कि क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू कूलम्ब से आवेशों से मिलकर बना है, जिसके मध्य बिंदु O है। इनके बीच की दूरी क्या बेटा 2l है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 उत्पन्न हो रही है। वैद्युत के माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी r प्लस यल है, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी r माइनस यल है। तब हमने कहा कि E1 बराबर 1/4 k क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पीए दिशा में E2 बराबर 1/4 k क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। बीपी दिशा में बेटा E1 का मान E2 से बड़ा है, इसलिए हमने कहा तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू रखा, E2 की वैल्यू रखा, जो कॉमन था उसको कॉमन कर लिया, तिरछा गुणा किया बेटा। ये फॉर्मूला बनता है 4ab का, 4rl, नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा कॉमन हो गया। उसके बाद में 4rl को हम लोग 2 गुणे 2 rl लिख सकते हैं। उसके बाद q को हमने इधर भेज दिया, 2q बराबर होता है बेटा p के वैल्यू दबा गुण के, तो हो गया 2q जब p, और ये 2 यहाँ पे गुणा कर लिया, r वैसे उतर गया। अब हमने कहा बेटा r स्क्वायर का मान देखो, r स्क्वायर, r की मान जो है l की तुलना में बहुत ज्यादा है। r देखो इतना बड़ा, l की दूरी इतनी है, r की तुलना में l का मान बहुत छोटा है और r का मान बहुत ज्यादा है l की तुलना में। तब हमने कहा इस स्थिति में बेटा क्या करते हैं, अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। इस स्थिति में बेटा हम लोग इस स्थिति में क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है। इस स्थिति में 2pr, l का मान बेटा क्या हो गया 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर पूरे की पावर बेटा 2, तो यहां से मिल जाएगा आपको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2pr बटा r की घात 4, r से r बेटा क्या हो गया कैंसिल, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटा r क्यूब। यह आया यदि बेटा क्या हो k बराबर 1 हो तब, यदि k बराबर क्या हो बेटा 1 हो, यदि k बराबर क्या हो 1 हो तब क्या होगा, तब आपका k की वैल्यू यहां से हट जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हट जाएगा 2p बटा r क्यूब। यही आपका क्या है बेटा, यही आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब, यही आपका क्या है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अच्छी स्थिति क्या बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा। हम लोग की अभी स्टार्टिंग क्लास है, आज मेरी दूसरी क्लास है, तो थोड़ा सा प्रयास और अच्छा किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, निरक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। इसी तरह से नए नए टॉपिक्स हम लोग बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे 51 दिन की सीरीज में बेटा। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।